Assalamu alaikum students of class 6. I hope you're all doing well. In New Oxford Modern English, book 6, we were on lesson 7, Home Sweet Home. Let's continue our reading from page 74, where Janko was going to explain his problem to wise Eva. My house is too small. मेरा घर बहुत छोटा है, cried Janko. Janko चीखा. The lack of space is driving me mad. जगह की कमी मुझे पागल कर रही है. The children are noisy. बच्चे शोर करने वाले हैं. My wife snores at night. मेरी बीवी रात में खराटे लेती है. When cars rumble past on the road. जब गाड़ियाँ सड़क पर गरजती हुई गुजरती हैं. The crockery rattles. बर्तन खड़खड़ाते हैं. How I long for some space and some peace. मैं कुछ जगह और कुछ अमन की कैसे ख्वाहिश कर सकता हूँ. Well, I never. खैर मैंने कभी नहीं की. एक्सक्लेम्ड एवा. एवा ने कहा, यू हैव अ लवली हाउस. तुम एक खूबसूरत घर रखते हो. यस यस एग्रीड जेंको. जी जी जेंको ने कबूल किया. इट्स नाइस. ये अच्छा है. बट आई विश इट वर बिगर एंड क्वाइटर. लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये कुछ बड़ा और मज़ीद खामोश होता. लाइक मिखाइल्स मैंशन डाउन द रोड. सड़क के साथ मिखाइल की हवेली की तरह. बट आई कुड नेवर अफोर्ड हाउस लाइक हिज इन अ मिलियन ईयर्स. लेकिन मैं उसके जैसे घर को लाखों सालों में भी अफोर्ड नहीं कर सकता, या उसकी इस्तात नहीं रख सकता, या गुंजाइश नहीं निकाल सकता. मिखाइल्स हाउस इज़ लार्ज. मिखाइल का घर बड़ा है. आई मस्ट एडमिट. मुझे मानना होगा. एग्रीड एवा. एवा राज़ी हुई. बट यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर. आपको खुश होना चाहिए जहाँ भी आप हैं. वट कैन यू डू फॉर मी एवा. आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं एवा. आज जैंको ने पूछा. हाउ कैन यू मेक माई लाइफ बेटर. आप मेरी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकती हैं. आई एम नॉट हैप्पी. मैं खुश नहीं हूँ. एवा गेज्ड साइलेंटली एट द फायर फॉर अ वाइल. कुछ देर के लिए एवा ने खामोशी से आग की तरफ देखा या घूरा. बिफोर टर्निंग टू फेस जैंको. जैंको का सामना करने के लिए मुड़ने से पहले. यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से. तुम्हें वैसे ही करना होगा जैसा मैं कहती हूँ. शी सेड. उन्होंने कहा. डू यू एग्री. क्या तुम कबूल करते हो. श्योर यकीनन सेड जैंको. जैंको ने कहा. होप राइजिंग इन हिज आइज. उसकी आंखों में उम्मीद बढ़ती हुई थी. विदाउट क्वेश्चन. सवाल के बगैर. आज एवा. एवा ने पूछा. येस विदाउट क्वेश्चन. जी हाँ सवाल के बगैर. रिप्लाइड जैंको. जैंको ने जवाब दिया. वेल देन. अच्छा फिर सेड एवा. एवा ने कहा. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली यू कीप अ काउ एंड सेवरल अदर एनिमल्स इन स्मॉल बार्न एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन. अगर मुझे अच्छे से याद है तो तुम अपने गार्डन के पिछले हिस्से के एक छोटे खलियान में एक गाय और कुछ दूसरे जानवर रखते हो. दैट्स राइट. ये ठीक है सेड जैंको. जैंको ने कहा. लुकिंग अ लिटिल एस्टोनिश्ड. कुछ हैरान दिखाई देते हुए. वेल सेड एवा. एवा ने कहा. आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम. मैं चाहती हूँ कि तुम सीधा घर जाओ. एंड मूव देम ऑल इनटू योर हाउस. और उन सबको अपने घर ले आओ. जैंको स्टेयर्ड एट हर डिसबिलीविंगली. जैंको ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा. बट लेकिन ही स्टटर्ड. वो हकलाया. नो बट्स नो नथिंग. कोई अगर मगर नहीं, कोई कुछ नहीं. सेड एवा एब्रप्टली. एवा ने फौरन कहा. यू प्रॉमिस्ड. तुमने वादा किया था. ना गो. अब जाओ. जैंको रोज स्लोली. जैंको आहिस्ता से उठा. ही सेड नथिंग फर्दर. उसने मजीद कुछ ना कहा. बट नोडेड हिज हेड. लेकिन अपना सर हिलाया. एंड लेफ्ट द कॉटेज. और कॉटेज को छोड़ दिया या कॉटेज से बाहर आ गया. मोनिका, एंटन एंड आयोना वर मोस्ट सरप्राइज्ड. मोनिका, एंटन और आयोना निहायत हैरान थे. व्हेन जैंको टोल्ड देम ऑन हिज रिटर्न. जब जैंको ने वापस आने पर उन्हें बताया. टू वेट अ वाइल. कुछ देर इंतज़ार करने के लिए. बिफोर डिनर. डिनर से पहले. एंड स्कटल्ड ऑफ टू द बार्न. और जल्दी से खलियान की तरफ भागा. दे स्टूड एंड वॉच्ड. वो खड़े थे और देखते थे. अगास्ट परेशान. एज ही ब्रॉट इन टू द लिटिल हाउस. जैसे ही वो छोटे घर में ले आया. फर्स्ट द गीस. सबसे पहले बतख. फॉलोड बाय द चिकन. उनके पीछे मुर्गियाँ. देन द टू गॉड्स. फिर दो बकरियाँ. एंड फाइनली द काउ. और आखिरकार गाय. दे हैव टू स्टे हेयर विद अस.
इन्हें यहाँ हमारे साथ रहना होगा, अनाउंस्ड जैको। जैको ने ऐलान किया। एवा टोल्ड मी टू डू सो। एवा ने मुझे ये करने के लिए कहा है। द चिल्ड्रन वर अम्यूज्ड एंड एक्साइटेड टू बी शेयरिंग देयर होम विद द एनिमल्स। बच्चे अपना घर जानवरों के साथ बांटने के लिए खुश और पुरजोश थे। बट मोनिका थॉट हर हस्बैंड हैड लेफ्ट हिज सेंसेस समवेयर ऑन हिज वॉक। लेकिन मोनिका ने सोचा कि उसके शौहर अपने हवास अपनी वॉक के दौरान कहीं छोड़ आए हैं। फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, द हाउस वॉज इन टर्मोइल। घर में एक हंगामा था। एट नाइट, रात को, जैंकोज स्नोरिंग वॉज द लीस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। जैंको के खराटे उनके सबसे छोटी प्रॉब्लम्स में से था, या उनके सबसे छोटे मसाइल में से था। नोबडी गॉट एनी स्लीप। किसी ने भी नींद नहीं ली या कोई भी ना सोया, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नॉइज एंड मूवमेंट इन द हाउस। मुस्तकिल शोर और हरकत की वजह से इन द हाउस, घर में। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आफ्टर अ पर्टिकुलरली नॉइजी एंड रेस्टलेस नाइट, ख़ास तौर पर एक पुरशोर और बेआराम रात के बाद, जैंको रब्ड हिज आइज। जैंको ने अपनी आंखें मली एंड अनाउंस्ड, और ऐलान किया, आई एम गोइंग टू सी एवा अगेन। मैं एवा से दोबारा मिलने के लिए जा रहा हूँ। एट एवाज हाउस, एवा के घर पे, जैंको हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स एंड वेप्ड। जैंको ने अपना सर अपने हाथों में पकड़ा और रो दिया। Why are you putting me through all this? आप मुझे इस सब से क्यों गुजार रही हैं? cried जैंको। जैंको चिल्लाया। The whole family is upset with me. पूरा ख़ानदान मुझसे परेशान है। We cannot sleep and we fight all the time. हम सो नहीं सकते और हम हर वक्त झगड़ते रहते हैं। The noise is deafening. शोर बहरा कर देने वाला है। Have you ever kept a cow, ducks and other animals in your room? क्या आपने कभी एक गाय, बतख और दूसरे जानवर अपने कमरे में रखे हैं? It's hell. ये जहन्नुम है। I tell you, मैं आपको बताता हूँ। Ava smiled. Ava मुस्कुराई। Yes, it is hell. जी हाँ, ये hell है, जहन्नुम है। She said softly. उन्होंने आराम से कहा या नरमी से कहा। Well done. बहुत अच्छे जैंको। Now I want you to go straight home. अब मैं चाहती हूँ कि तुम सीधा घर जाओ and move all the animals back to the barn. और तमाम जानवर वापस खलियान में भेज दो। नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स नहीं, कोई लफ्ज़ नहीं। जस्ट डू इट, सिर्फ ऐसा करो। जैंको रिटर्न टू हिज हाउस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड। जैंको अपने घर वापस आया और वैसा ही किया जैसे उसे बताया गया था। He, Monica and the children spent the rest of the day cleaning up the mess made by the animals. उसने, मोनिका और बच्चों ने बाकी का दिन जानवरों के फैलाए गए शोर को साफ करते हुए गुजारा। आफ्टर द हाउस वॉज बैक टू नॉर्मल, घर के वापस नॉर्मल होने के बाद, जैंको स्ट्रेच्ड आउट इन हिज आर्म चेयर। जैंको अपनी आर्म चेयर पर फैला या फैल कर बैठा या सुकून से बैठा। द चिल्ड्रन प्लेड नॉइजली विद देयर टॉयज इन वन कॉर्नर। बच्चे एक कोने में अपने खिलौनों के साथ शोर करते हुए खेलते थे। मोनिका क्लैटर्ड पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। मोनिका ने किचन में बर्तन खड़खड़ाए। आह, साइड जैंको। जैंको ने आह भरी एंड थॉट टू हिमसेल्फ, और ख़ुद से सोचा, हाउ नाइस इट इज़, ये कितना अच्छा है। द साउंड ऑफ माई वाइफ एंड चिल्ड्रन इन द बैकग्राउंड। मेरी बीवी और बच्चों की आवाज़ बैकग्राउंड में। प्लेंटी ऑफ रूम, बहुत सा कमरा या बहुत सी जगह। टू भी, होम स्वीट होम, घर प्यारा घर। सो दैट वॉज ऑल अबाउट लेसन 7, होम स्वीट होम। Let's learn the meanings of difficult words. Aghast, struck by horror and amazement. खौफज़दा होना या हैरान होना या परेशान होना। Muffle, to deaden, दबाना या कम करना। Percussion, a section of an orchestra consisting of instruments that can be struck, such as drum, tambourines. ऑर्केस्ट्रा का वो हिस्सा जो उन इंस्ट्रूमेंट्स, उन आलात पर मुश्तमिल होता है जिनको बजाया जा सकता है, जैसा कि ड्रम और दफ। स्कटल्ड, रन हरिडली, जल्दी से भागना, तेज़ी से भागना। स्नॉटिंग, मेकिंग अ साउंड बाय फोर्सिंग एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स क्विकली, जल्दी से हवा नथनों के ज़रिए गुजारते हुए आवाज़ पैदा करना। टैम्बोरिन, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ ड्रम हेड एंड स्मॉल मेटल डिस्क फिक्स्ड इन द साइड्स। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि ड्रम हेड पर मुश्तमिल होता है और उसके किनारों में, उसके साइड्स में मेटल डिस्क फिट हुई होती हैं। टर्मोइल, कन्फ्यूजन इन अ स्टेट ऑफ अपहीवल।
कन्फ्यूजन की एक स्टेट या हंगामा होना. Learn meanings of the remaining words. That was all for today. Allah Hafiz.